पापा जी ये आप कैसे गिर गए पापा जी? मम्मी जी, ये आवाज। मम्मी जी जल्दी आइए, देखिए पापा जी को क्या हो गया। मम्मी जी जल्दी आइए। क्या हो गया? क्या हो गया? ये आवाज, मेरा सर फट रहा है। आवाजें बंद करो, ये घंटियों की आवाज है, बंद करो, मेरा सर फट जाएगा, मेरे कान फट जाएंगे। ये आवाज बंद करो पापा जी। आप क्या कर रहे हैं? आवाज, अरे आवाजें बंद करो। शिव जी आपको क्या हो गया है? शिव जी क्या हो अरे ये गया? आवाजें बंद करो, मेरा सर फट जाएगा। आवाज, शिव जी क्या हो गया? सभ्य भैया, सर जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर नहीं चाहिए मुझे, डॉक्टर नहीं चाहिए। ये आवाजें बंद करो, मेरा सर फट जाएगा। आपको क्या हो गया था? बताइए पापा जी। वो घंटी मेरे सर पे गिर गई थी। लेकिन वो घंटी तो अपनी जगह पर है पापा जी। इसका मतलब वो यही कही है। कौन? इसका मतलब वो यही कही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो यही कही है, वो यही कही है। ये आवाज है। अरे पापा जी, ये जो थोड़ी संभालिए। क्या हो गया आपको? आइए पापा जी। संभालिए, संभाल के बेटा। आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं डैड को बहुत अच्छे से जानता। वो हमें यहाँ से आसानी से कभी नहीं जाने देंगे। वो जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम यहाँ से नहीं जा सके। नहीं वंश, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी हम जो करने जा रहे हैं वो गलत नहीं है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और माता रानी पर भरोसा रखिए, वो हमारा साथ जरूर देंगी। और कल की पूजा के बाद हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वैष्णवी, वो नताशा को होश आ गया है। दीदी चलिए। हाँ। अपना वादा याद रखना। अब जब नताशा ठीक हो गई है तो हमें उसे उसके घर छोड़ाना चाहिए। जी चलें, चलिए। चलो। नताशा, तुम नाटक के लिए तैयार हो ना? गुड। नताशा, वैष्णवी अभी आ रही है, उससे बातें करना। बातें करते करते उसे भावनाओं के भंवर में इस कदर फंसाना कि वो भावनाओं के भंवर से निकल ही ना पाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मोक्ष। ले चलो, चलो। नताशा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नताशा, अब सॉरी, मैं तुम्हें अपने घर ले आई, मगर मैं क्या करती, मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आया। और तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी थी कि मैं
कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आई। और मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। प्लीज वैष्णवी, अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना प्लीज। शायद भगवान मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का एक मौका देना चाहते थे, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। नताशा, नहीं नताशा, ऐसा मत कहो। नहीं, मत रो। चलो खड़ी हो जाओ, उठो। मत रो नताशा। नताशा, जो इंसान सच्चे दिल से पछताता है ना, उसे भगवान भी माफ कर देता है। और मैं तो इंसान हूं, लेकिन वैष्णवी, मुझे तो अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। तब तक मेरा सब कुछ छिन चुका था, सब कुछ। शायद यही मेरे पापों की सजा थी। अब मैं चलती हूँ। थैंक्स। नताशा, नताशा, यहाँ देखो, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? लेकिन वैष्णवी। लेकिन क्या नताशा? तुमने अपनी हालत देखी है, तुम अभी भी कमजोर हो। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं वैष्णवी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी भगवान ने अब मुझे पूरी तरह से अकेला कर दिया। अब तो मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा ना। थैंक्स फॉर एवरीथिंग वैष्णवी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलती हूँ। ठहरो नताशा। नताशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो, तुम यहीं इसी घर में रहोगी। क्या बात है नताशा, हमारी मंजिल की तरफ तुम्हारा ये पहला कदम बहुत खूब रहा, क्योंकि जब तक वैष्णवी तुम्हारे साथ है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन वैष्णवी, अगर परिवार में और किसी को कोई आपत्ति हुई तो? नहीं वैष्णवी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी की भी नफरत मोल लो। नताशा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो, ठीक है? नहीं वैष्णवी, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है।
जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मेरा साथ दे रही हो। सच वैष्णवी, जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूं। थैंक यू सो मच। तुम एक काम करो, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी गेस्ट रूम ठीक करवाती हूँ। नताशा, तुम अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखना, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अच्छा चलो, अब तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। वंश, आप मुझसे नाराज हैं? नाराज? तुमसे? भला मैं क्यों होने लगा? तो फिर आप वहां से चले क्यों आए? वो तो मैं गेस्ट रूम चेक करने आया था। आफ्टर ऑल तुम्हारी खास मेहमान आई हुई है, तो देखना जरूरी है ना कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट वैष्णवी, मैं तो ये सोच रहा था कि क्यों ना हम उसे अपने ही कमरे में रहने थे। क्यों, क्या ख्याल है आपका? वंश, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मगर वंश, मैं क्या करती? वो मुसीबत में है वंश, और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। और अगर ऐसे में हमने भी मुंह फेर लिया तो क्या होगा उसका? और फिर वंश, आप ये तो सोचिए कि उसका एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैं सब जानता हूँ वैष्णवी, और ये भी नहीं है कि मैं उसकी मदद के खिलाफ हूँ, लेकिन वैष्णवी, तुमने कभी ये सोचा है कल जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा? वंश, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं मधुरा दीदी और छोटी माँ से विनती करूंगी कि वो उसकी देखभाल करें। वंश, मैं जानती हूँ कि आप चाहकर भी मेरी पिछली गलतियों को भुला नहीं पा रहे, लेकिन वंश, मेरा यकीन कीजिए, इस बार वैसी कोई गलती नहीं करूँगी। ऐसा कोई अधूरा काम नहीं छोड़ूंगी कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ से जाने में अड़चन आए। वैष्णवी, ये तुम क्या कह रही हो? वंश, मुझे बोलने दीजिए। मैं भी आपसे बेहद प्यार करती हूँ। वंश, मैं ये आडंबर, लोगों का अंधविश्वास, इन सब से दूर जाना चाहती हूँ। मैं भी उन आम औरतों की तरह जीवन का सुख जीना चाहती हूँ, आपके साथ। कोई देवी बनकर नहीं, आपकी पत्नी बनकर, आपकी वैष्णवी बनकर। इसलिए आप मन में कोई डर मत रखिए। हमारा ये जो रिश्ता, ये माता रानी ने बांधा है, और वो कभी भी हमारे इस रिश्ते में कोई आंच नहीं आने देंगी।
थैंक्स वैष्णवी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही डैड का, ना ही उनके झूठे आडंबर का, ना ही लोगों के अंधविश्वास का। मुझे पूरा विश्वास है वैष्णवी कि कल माता की चौकी के बाद तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आओगी, मेरे पास, मेरी दुनिया में। मुझे पता है कि वो मुझ पर कुछ हमला करेगी। वो यहीं कहीं छुपी हुई है, वो यहीं छुपी हुई। मुझे पता है कि वो मुझ पर फिर से हमला करेगी, वो मुझ पर फिर से हमला करेगी। शीर्षी, आप किसकी बातें कर रहे हैं? यहाँ पे तो कोई नहीं है। देख लो, यहाँ कोई नहीं है। सारी घंटियां, ये शोर बंद करवाओ। अंबिका, उससे कहो कि यहाँ से चली जाए। मैं किससे जाने के लिए कहूँ शिव जी? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सर जी हैं जी, उनसे अर्जेंटली बात करनी है। क्या काम है? वो पूर्णमासी की पूजा के सिलसिले में। लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर बाद आइए। अरे वैष्णवी, तुम आओ। दीदी, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। बोलो। दरअसल दीदी, मैंने और वंश ने ये फैसला लिया है कि कल की पूजा के बाद हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है वैष्णवी। दीदी, मगर एक समस्या है। कैसी समस्या? हमारे जाने के बाद नताशा का ख्याल कौन रखेगा? दीदी, क्या आप नताशा की जिम्मेदारी लेंगी? वैष्णवी, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो औरत मुझे कतई पसंद नहीं है। और सच कहूं तो तुमने बहुत बड़ी गलती की उसे यहाँ लाकर। वैष्णवी, याद करो, ये वो ही औरत है जिसने तुम्हारे वंश को तुमसे दूर किया था। हाँ दीदी, मुझे याद है। लेकिन दीदी, अब वो बदल चुकी है और सांप के विष भरे दांत तोड़ देने से गाना नहीं छोड़ता है, इसीलिए उस पर रहम मत करो तुम। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है, तो मैं नताशा का पूरा ध्यान रखूंगी। दीदी, धन्यवाद। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। मुझे कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी मदद तो कर रही हूँ वैष्णवी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की हमारे घर के लिए एक बुरी खबर है। ये जरूर कोई ना कोई तूफान लेकर आने वाली है। क्या नाटक किया तुमने? मैं तो दंग रह गया। वाकई नताशा, तुम बहुत अच्छी अदाकारा हो। जानती हूँ, मगर तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं। कम ऑन नताशा। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच, मेरी इतनी मदद जो की तुमने। अरे ऐसा कुछ नहीं है नताशा, ये सब तो तुम्हारा अपना कमाल है जो तुमने अपने दम से किया है। मैं बहुत खुश हूँ नताशा। अब you are just amazing नताशा। I am very happy for you।
आई एम सॉरी नताशा, मैं खुशी में इतना एक्साइटेड हो गया कि इट्स ओके। अब बताओ कि हमें आगे क्या करना है। तुम उसकी फिक्र मत करो नताशा। आज जो तुमने अदाकारी की है ना, मुझे लगता है उससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस वक्त तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मेरी सर जी से मुलाकात नहीं हुई, वो बीमार है। तो मैं क्या करूं? देखो सर जी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि पैसा देने में अगर देर करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, और फिर मूल पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी 25%। क्या? देखो ये ज्यादती है। देखिए सर जी, आप अपने हैं इसलिए हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। ये शोरबत। भाभी जी माफ करना, मेरा सर जी से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात करने की हालत में नहीं है। मैं जानता हूँ भाभी जी, लेकिन हालात यहाँ भी कुछ ऐसे ही हैं। मुझे सर जी से बात करनी ही होगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, वो खन्ना आपसे मिलने आए हैं। उन्हें कुछ जरूरी काम है। हाथ यहीं रख दो। भगवान का शुक्र है सर जी कि आप आ गए, वरना मैं तो पागल ही हो जाता सर जी। लता, नारायण और राणा, इनका दिमाग फिर गया सर जी। मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पूर्णमासी की पूजा से पहले पैसे नहीं दिए तो वो अपना मुंह खोल देंगे। कन्ने, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। मेरा नाम शील कुमार है। हाथ मत छोड़ो, हाथ। पूर्णमासी के दिन होने वाली माता की चौकी रद्द कर दो। सर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। पूर्णमासी के दिन होने वाली माता की चौकी रद्द कर दो, ये मेरा हुक्म है। जाओ। ठीक है सर। जय माता दी। छोटे पापा, डैड ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली है। वंश, इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? नहीं छोटे पापा, चिंता करने की बात है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं और वैष्णवी कल महाआरती के बाद यहां से जाने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ छोटे पापा, उन्होंने वैष्णवी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वंश, अब वैष्णवी की मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया जी को जो पता चल गया है तो वो उसे जाने नहीं देंगे। गुस्सा थूक दीजिए शील जी। ठीक है, थूक देता हूँ, लेकिन तुम हाथ नहीं छोड़ना। सर जी, छोटा मुंह बड़ी बात। सर जी, आपके इस फैसले से पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा। माता के भक्त अगर बेकाबू हो गए तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर जी, आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे आप... सॉरी सर जी। सर जी, आप एक बार फिर सोच लीजिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आखिरी बार कह रहा हूँ खंडे,
माता की चौकी रद्द कर दो। माता की चौकी रद्द कर दो। आपने कुछ सुना छोटे पापा? हाँ। डैड ने क्या कहा? पर वो माता की चौकी क्यों रद्द करना चाहते हैं? चलिए आइए हम देखते हैं। चलो। मुझे अंदर लेके चलो। जाओ दफा हो। मुझे अंदर लेके चलो। ऐसे से। माँ मैंने सुना है कि पापा जी ने माता की चौकी रद्द कर दी है। हाँ, मैंने रद्द कर दी है मेरे सुपूत। आपको कोई आपत्ति है? मैं ये खुशखबरी वैष्णवी को देके आता हूँ। वैष्णवी। वंश। वैष्णवी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको खोज रहा हूँ। वैष्णवी एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। डैड ने कल की महापूजा रद्द कर दी है। अब हमें यहां से जाने के लिए कल शाम तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम कल सुबह ही यहां से चले जाएंगे। मगर वंश ये ठीक नहीं है। पापा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लाखों लोगों की आस्था और उनके विश्वास के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? वंश मेरे होने की वजह मेरी माता रानी है। मेरा अस्तित्व जुड़ा है उनसे वंश। आज मेरी वजह से उनकी महापूजा रद्द कर दी गई है। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो। ये माता की चौकी तुम्हारे लिए रद्द नहीं हुई है, बल्कि भैया जी के झूठे आडंबर, उनकी स्वार्थी सोच के लिए हुई है। वैष्णवी छोटे पापा ठीक कह रहे हैं। हाँ बेटा, ये फैसला भैया जी का नहीं है। स्वयं माता रानी ने मजबूर किया है भैया जी को ये निर्णय लेने में। इसलिए इस विषय में सोचने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बस जिंदगी में तुम दोनों आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ छोटे पापा जी, आप ठीक कह रहे हैं। माता रानी हमारे साथ है। हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ और जाने से पहले मधुरा दीदी को बोल देती हूँ कि वो नताशा को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे। मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। बेटा अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये क्या कर रहे हो मोक्ष? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया नताशा? रिलैक्स। हाँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मोक्ष? कम ऑन नताशा, आई होप कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए ये मासूमियत का ड्रामा प्लीज बंद कर दो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी नताशा को गेस्ट रूम में शिफ्ट करा देती हूँ। तुम बस जाओ, जल्दी से जाके अपने जाने की तैयारी करो। यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दीदी धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है? अब तो जल्दी से जाओ, अपनी तैयारी करो। जाओ। जी। नताशा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपना ये जरूरतों से भरा रिश्ता एक कदम आगे ले जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत ज्यादा है और तुम मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। नताशा, अगर ऐसा है भी
तुम्हारे नजदीक आने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुम्हारी जरूरत, तुम्हें मेरी जरूरत है, और इन जरूरतों के चलते हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? वैसे नताशा, I won't force you. It's your choice. अरे ये सब क्या है? नताशा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना? वो दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गेस्ट रूम में छोड़ देती हूँ, वहां तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। बोलो, क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया है। आप अपने कमरे में बंद हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब कि आपके बेटे और बहू ने अपना प्लान बदल दिया है। अब वो कल शाम की बजाय कल सुबह ही चले जाएंगे। माता रानी तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। मम्मी जी, पापा जी कहीं नजर नहीं आ रहे? हाँ, सुबह से ही वो नजर नहीं आ रहे। शायद किसी काम से बाहर गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगी। हाँ जी। शांत हो जाइए बहनों। अरे बहनों, होगी होगी होगी। आपसे किसने कह दिया कि माता की चौकी रद्द हो गई है?
बस यही है कि माता की चौकी रद्द नहीं हुई है, बल्कि थोड़े दिनों के लिए मुलतवी हुई है। उसकी तारीख आगे बढ़ी है। सुहागनी देवी की जय! सुहागनी देवी की जय! सुहागनी देवी की शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बहनों। आप लोगों के लिए एक शुभ समाचार ये भी है कि अगली पूर्णमासी के दिन जो माता की महाआरती होगी, उससे पहले हर तीसरे दिन माता का जागरण होगा महापूजा से पहले। उस अलौकिक वातावरण का लाभ उठाएं आप सब। बढ़ चढ़ के चढ़ावा डालना, जो जितना चढ़ावा डालेगा माता रानी उतनी मुरादें उसकी पूरी करेंगी। और यही चढ़ावा पूर्णमासी के दिन जो माता रानी का भंडारा होगा, वहां इस्तेमाल किया जाएगा। माता तिलकुमार जी की जय! तिलकुमार जी की जय! तिलकुमार जी की जय! तिलकुमार जी की जय! पापा जी, हम आपसे पहले कह चुके हैं कि वंश और मैं। अरे शील कुमार की जय जयकार मत कीजिएगा बहनों, हमें जय जयकार की दरकार नहीं है। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। देवी की जय बोलिए। सुहागिनी देवी की जय! पापा जी की पापा जी मेरी बात तो सुनिए। सुहागिनी देवी की पापा जी 1 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। सुहागिनी देवी की सुहागनी देवी की जय! सुहागिनी देवी की। भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि माता की चौकी कैंसिल हो गई क्योंकि वंश और वैष्णवी घर छोड़ के जा रहे हैं। अजीब बात है, लेकिन इससे ज्यादा अजीब बात ये है कि उन्होंने वैष्णवी को इतने आसानी से जाने कैसे दिया। मेरा मतलब है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। भाभी जी, ऊपर जो मैडम है वो आपको बुला रही है। कौन? बड़ी माँ, वो ऊपर नताशा है क्या? वो कल रात वैष्णवी और वंश भैया की कार से नताशा का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो लोग उसे यहाँ पर ले आए। सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की। पापा जी, मुझे आपसे बात करनी है। पापा जी, आपने जागरण का ऐलान क्यों कर दिया, जबकि आप जानते हैं कि मैं और वंश यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हैं। मेरे बच्चे, ये माता रानी का आदेश है, मैं कौन होता हूँ कुछ ऐलान करने वाला। अब आपको माता रानी का इस आदेश का उल्लंघन करना हो या इसका पालन करना हो, ये आपकी मर्जी। मैं आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मेरे बच्चे। पापा जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे मेरे पति के साथ यहाँ से जाने दीजिए। मैं विनती करती हूँ आपसे पापा जी, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मेरे बच्चे, आप माता रानी का अंश हो, आप माता रानी की स्वयं बेटी हो, आपको किसी भविष्य की दरकार नहीं है। आप हर भविष्य से परे, आप सर्वोत्तम है, सर्वोपरि हैं। आपको विश्वास नहीं होता? आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। पापा जी, आओ आओ। कोई बात नहीं मेरे बच्चा, मैं बाद में बात करूँगा। सुहागिनी, शांत हो जाइए बहनों, शांत हो जाइए। मेरी माता की भक्तों, आप लोग जानते हैं कि सुहागिनी देवी ने मुझे एकांत में ले जाकर क्या कहा? हमारी अपनी सुहागिनी देवी आज हमसे कहती है कि मैं इस धरती पे सिर्फ मेरे भक्तों की सेवा करने के लिए पैदा हुई। ये कहती हैं, मैं निर्णय लेने वाली कौन होती हूं? जो मेरे भक्तगण निर्णय लेंगे, मैं नम्रता से हाथ जोड़कर उसे कबूल कर लूंगी।
अब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि हर पिता का एक सपना होता है कि उसे सुहागिनी देवी जैसे पुत्री मिले, ऐसी देवी जैसे बेटी जिस पिता को मिली वो इंसान, वो परिवार तो धन्य हो गया। और कहती हैं कि मैं सिर्फ मेरे भक्तों के लिए हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा हर भक्त खुशहाल रहे, धन धान्य सुख शांति समृद्धि रहे, और जितनी भी मेरी भक्त माताएं हैं उनका सुहाग अमर रहे। सुहागनी देवी की, सुहागनी देवी की, सुहागनी देवी की, सुहागनी देवी की। घर में इतनी बड़ी बात हुई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? और उस लड़की को इस घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? उसे अभी और इसी वक्त घर से निकालो। बड़ी माँ, फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसके घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है बड़ी माँ। इसीलिए वैष्णवी ने जाने से पहले उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और वैसे भी वैष्णवी ने उसे हमारे घर में आसरा दिया है, फिर हम उसे यूं बेसहारा छोड़कर वैष्णवी का अपमान नहीं कर सकते हैं माँ। इसीलिए बड़ी माँ, आप कुछ दिनों के लिए सारे मान अपमान भूलकर नताशा को हमारे घर में ही रहने दीजिए। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं खुद उसे जाने के लिए कह दूंगी बड़ी माँ। अब मैं नताशा से मिलकर आती हूँ। ये नताशा का इस घर में वापस आना कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या वजह हो सकती है उसके लौटने की? जो भी हो, मैं पता लगा कर रहूंगी। सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की। देखा मेरे बच्चे, ये है मेरे देश का विश्वास। इनके विश्वास रूपी कश्ती को आप मझधार में छोड़ के चली जाएंगी? आप पे भरोसा करते हैं ये इतने सारे लोग। आपको अपना जीवन सुखी करने के लिए इन लाखों माता भक्तों को दुखी करने का कोई अधिकार नहीं है। सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की, सुहागिनी देवी की। देखो, डैड जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक आडंबर है, एक झूठ है। तुम्हें इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। देखो वैष्णवी, तुम्हें किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने दिल की बात सुनो। अगर आज तुम इस झूठ के दलदल में फंस गई ना तो कभी निकल नहीं पाओगे। तुम मेरे साथ चलो वैष्णवी।
क्या हुआ वैष्णवी? रुक क्यों गई तुम? चलो। नहीं वंश, मैं इतने लोगों की आस्था और उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती वंश। मैं आपके साथ नहीं चल सकती।